हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसी गुरु। बीसी गुरु में आप सबका स्वागत है। आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का शॉर्ट ट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि 2016 की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 2016 में कुछ अलग तरीके का सिलॉक्स आया था जो कि प्रॉब्लम कर रहा था, जिसे हम रिवर्स सिलॉक्स कहते हैं। तो आज हम एक ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये कहता है विदाउट वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम का इस्तेमाल किए हुए ये ट्रिक हम कैसे हम सिलॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि बैंक का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं या फिर एसएससी दे रहे हैं या फिर अदर रेलवे के या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ ज़रूरी है कि जब विदाउट वेन डायग्राम करते हैं तो लोग कहते हैं कि पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस ट्रिक को कंप्लीट करने के बाद क्विकली आप पॉसिबिलिटीज़ को डिनोट कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये कुछ परसेंटेज में डील करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और दूसरा लिखा हुआ है 100। ओके, तो हम जो भी डीलिंग करेंगे वो किस में करेंगे, 50 और 100 में करेंगे। ये परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा। ओके, आप परसेंटेज में भी उसे समझ सकते हैं। 100 मतलब फुल, 50 मतलब हाफ या पार्शियल। ओके, अब हम सीधे चलेंगे सिलॉक्स में और फिर उसके बाद में हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसका रिवर्स सिलॉक्स कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। आपको पता है कि 4 स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सम, जिसे हम कुछ कहते हैं। अब कुछ को हम बता दें, इस रूल में सबसे पहली चीज़ जो है वो सम के लिए 50 और 100 में से क्या बनता है, पहला देख लीजिए। अगर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, सम ARB, ओके, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इसका वेन डायग्राम नहीं बनाना। ए पे क्या लिख देना है 50 और बी पे क्या लिखना है 50। तो पहला पॉइंट समझ में आया। अगर सम लिखा हुआ है हमारे स्टेटमेंट में तो ए और बी मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों पे ही हम 50 और 50 मार्क करेंगे। ठीक, अब चलेंगे दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल। ओके, ऑल, जिसे हम कहते हैं सभी। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ARB, क्या लिखा हुआ है, ऑल ARB, सभी AB हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए जो है वो कह रहे ऑल ARB, मतलब ए जो है पूरी तरीके से बी के अंदर है। तो इसमें जब पूरी तरीके से है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 100 और बी पे। अब अगर ए जो है वो बी के अंदर पूरी तरीके से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी भी ए के अंदर पूरी तरीके से हो। कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी आँख हमारे शरीर के अंदर है पूरी तरीके से, तो क्या ज़रूरी है ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर हमारी आँख के अंदर है? ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे शरीर का कुछ हिस्सा आँख को टच कर रहा होगा, तो इसलिए इसको 50 मार्क करेंगे। तो क्या समझ में आया, ऑल ARB लिखा हुआ है तो पहले एलिमेंट पे 100 जाएगा और दूसरे एलिमेंट पे क्या जाएगा 50 जाएगा। ओके, तो ये तो पहला हमारा 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रहे। अब आप ध्यान रखिएगा, सम जो है वो सकारात्मक या पॉजिटिव रिलेशन को व्यक्त करता है या पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं। ऑल जो है ये भी पॉजिटिव रिलेशन को व्यक्त करता है या फिर आप कह सकते हैं सकारात्मक स्टेटमेंट होता है। तो ये दोनों सम और ऑल पॉजिटिव होते हैं। सम में ए के ऊपर 50 मतलब पहले एलिमेंट के ऊपर 50 और दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी 50 रहेगा। ऑल के केस में पहले एलिमेंट के ऊपर 100 और दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्या रहेगा 50। अब एक और चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है पॉजिटिव और कंक्लूजन पॉजिटिव दिया गया, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है 2 एलिमेंट, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है सम का, मतलब पॉजिटिव, और कंक्लूजन कैसा दिया गया हो नेगेटिव दिया गया हो, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा पहला हमारे 2 एलिमेंट के लिए सम के लिए और
ऑल के लिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, अब जानने की कोशिश करेंगे कि अगले दो हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो है सम नॉट। ओके, तो सम नॉट पे क्या जाएगा 50 और 100 में से, ये देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी। ओके, अब देखिए सम नॉट जो है ये नेगेटिव रिलेशन को व्यक्त करता है। कैसे रिलेशन को? नेगेटिव। ये क्या कह रहा है? ए का कुछ हिस्सा बी के साथ नेगेटिव है। ओके, तो अब यहां सम लगा हुआ है तो इस पे क्या जाएगा 50। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा सम ए आर बी में ए पे 50 जाता था, लेकिन बी पे क्या था? बी पे भी 50 जाता था। लेकिन सम नॉट के केस में ए पे 50 जाएगा और बी पे क्या जाएगा? 0। मतलब कुछ भी नहीं है इस पे, ना 50 ना 100। ओके, अब तो ये तो पहला सम नॉट पहला नेगेटिव रहा। दूसरा नेगेटिव है नो। ओके, अब नो से रिलेटेड स्टेटमेंट कैसे बनता है? नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नो जो है ये भी नेगेटिव रिलेशन को व्यक्त करता है। कैसे रिलेशन को व्यक्त करता है? नेगेटिव रिलेशन को। अब नो के केस में ध्यान क्या रखना है? ए जो है वो बी के लिए नकारात्मक है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, कहता है ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी को टच नहीं कर सकता, इसका मतलब बी भी तो ए को टच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दोनों तरफ से नो का रिलेशन बनता है। अब यहाँ पे नो के केस में ए पे भी 100 जाएगा और बी पे भी 100 जाएगा। ओके, अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी एलिमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और कंक्लूजन भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन बन सकता है, सही हो सकता है। ओके, लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशन है और कंक्लूजन पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो कभी भी सही नहीं होगा। ओके, तो अब तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट। सम देखा हमने, ऑल देखा, जो कि सम और ऑल पॉजिटिव रिलेशन को व्यक्त करते हैं, एंड सम नॉट एंड नो रिप्रेजेंट्स नेगेटिव रिलेशन। राइट, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे अप्रोच करते हैं। अब आइए देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या था? सम। हमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं पड़ेगा, अब आप इजीली समझ लेंगे अगर आप पहला स्टेटमेंट समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सम ए आर बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेटमेंट में ए और बी एक दूसरे से लिंक है। अब हमें पता है ए पे हमें कितना मार्क करना है? 50 मार्क करना है, और बी पे कितना मार्क करना है? 50 मार्क करना है। अब जरा सोचिए ए की टोटल वैल्यू कितनी है? 100 है, और उसका 50% ही बी के साथ पॉजिटिव दिख रहा है, कंफर्म है जो कि। ओके, इसका मतलब इसमें कितना बचा? 50 बचा। ठीक, अब ये जो 50 है ए का, ये तो बी के साथ कैसा है? पॉजिटिव है। इसी तरीके से बी का ये 50 ए के साथ क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखें कि जो बाकी 50 है ये तो न्यूट्रल है ना। अब ये जो बाकी 50 है, चाहे आप ए की बात करें या बी की बात करें, दोनों न्यूट्रल हैं। अब ये जो दोनों 50 हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि ये बात अगर आपको समझ में आई तो ये सेम बात सब जगह एप्लीकेबल होगी। ओके, अब इसको कैसे, कंक्लूजन कोई दिया हुआ है तो कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट हमने सम ए आर बी का लिखा हुआ है, ए पे 50 और बी पे 50। अब कंक्लूजन आपके सामने ऑल ए आर बी। ऑल के केस में इसका मतलब पहले एलिमेंट पे कितना होता है? 100 होता है। क्लियर?
अब बी का हमें नहीं ध्यान रखना, बी पे 50 जाए ना जाए कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहले एलिमेंट को ही चेक करना है। अब जैसे देखिए स्टेटमेंट में ए के ऊपर कितना था, 50 था, वो बी से रिलेटेड था। यहाँ पे देखिए ए के ऊपर कितना कह रहा है, 100 कह रहा है। इसका मतलब 50 था, 50 ही कंफर्म था, 100 तो कंफर्म है नहीं। अगर आपके पास 50 रुपये हैं और हम आपको बोले 100 रुपये खर्च करने, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसे में ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहीं पे हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। जैसे समझिए कहता है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी। अब देखें ए पे हमें कितना लाना है, 100 लाना है। अब आपके पास 50 रुपए थे, अब आप 50 रुपए किसी से ले सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि 50 ए का जो है ये कंफर्म रूप से पॉजिटिव है, और हमने आपको बताया था कि ए का जो बाकी 50 है वो न्यूट्रल है। ये 50 प्लस भी हो सकता है और माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये 50 मान लो कि पॉजिटिव हो गया, तो ये 50 पॉजिटिव और ये 50 पॉजिटिव मिला के ये ऑल जो है वो 100 बना लेगा, मतलब 100 पॉजिटिव बना लेगा, ऑल का मतलब पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, 50 और 50 मिला के 100 बना लेगा। इसका मतलब पॉसिबल है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। ए पे 50 है, इसका मतलब ए का टोटल वैल्यू तो 100 है, लेकिन 50 पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी 50 जो है वो न्यूट्रल है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर ये 50 पॉजिटिव है, तो अगला जो बाकी 50 है मान लो कि वो पॉजिटिव हो गया, तो इसके साथ मिलके वो 100 पॉजिटिव बना लेगा। इसका मतलब ए पे उस कंडीशन में क्या 100 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है जो कि पॉजिटिव कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है, और आगे लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में ये सही हो जाएगा। ओके, अब दूसरा कंक्लूजन, अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा भी अब समझ में आ रहा होगा। कह रहे सम ए आर नॉट बी। अब पहले तो समझ लो सम नॉट क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव दिया हुआ है, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये कंक्लूजन तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अब रीजन समझ लीजिए, ए पे कितना है, पॉजिटिव 50 है, बाकी 50 कंफर्म नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि ये कह रहा है कि ए जो है ये क्या होगा, ये 50 नेगेटिव है, नेगेटिव ही तो कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव का कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने ये कंक्लूजन गलत कर दिया। अब ऐसे समझिए, अगर इसी कंक्लूजन को पॉसिबिलिटी कह दे, क्या कह दे, पॉसिबिलिटी। ओके, अब समझिए कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी ना हो ऐसा पॉसिबल, मतलब नेगेटिव हो जाए। अब हमें यहाँ बी ए पे क्या लाना है, 50 लाना है, और वो 50 क्या, नेगेटिव, क्योंकि कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट में ए पे क्या था, 50 तो पॉजिटिव कंफर्म था, लेकिन बाकी 50 न्यूट्रल था, मतलब ना तो पॉजिटिव कंफर्म था ना नेगेटिव कंफर्म था, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो कि ये 50 नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो तो न्यूट्रल वैल्यू है, तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये 50 नेगेटिव बन सकता है ए के लिए। इसका मतलब पॉसिबिलिटी के तौर पे ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप बी को यहाँ रख के ए को यहाँ रख के कर सकते हैं और चेक कर लीजिएगा। अगला कंक्लूजन है नो ए आर बी, है ना, क्या लिखा हुआ है, नो ए आर बी। अब नो के केस में ये कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, तो डायरेक्ट देख लो ए और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो पहली बात ये गलत हो गया। अब इसी को अगर पॉसिबिलिटी लिख दे, कह दे इज अ पॉसिबिलिटी, ओके, तब बताइए क्या होगा। अब जरा सोचिए, ए और बी के बीच में क्या था, 50, ये तो पॉजिटिव पहले से ही निकल आया। क्लियर, यहाँ पे ए पे हमें 100 नेगेटिव लाना है, देखो आप नेगेटिव कंक्लूजन है, और ये 100 बनाना है, तो 50 जब पहले से ही पॉजिटिव कंफर्म है, तो 100 नेगेटिव कभी भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। राइट, अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो अब देखिए अगला स्टेटमेंट है ऑल। ऑल के केस में हम क्या करते हैं,
पहले एलिमेंट पे 100 जाता है और दूसरे पे कितना जाता है, 50 जाता है। ठीक है, आप कंक्लूजन देख लो, सम ए आर बी। अब सम ए आर बी देखो, पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव था और कंक्लूजन भी क्या है, पॉजिटिव है, और इस पे कितना लाना है, हमें 50 लाना है। आप देखो आपके पास 100 रुपये थे और 50 रुपये खर्चा करने तो हो सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 100 पॉजिटिव था और यहाँ पे 50 पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है, कंफर्म है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर लिखे सम बी आर ए, तो बी पे 50 चाहिए, बी पे ऑलरेडी 50 है, 50 तक हमारी वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है, इसका मतलब वो भी सही हो जाएगा। अब देखें ऑल बी आर ए लिखा हुआ है, अब बी पे ये क्या चाहिए, ऑल का मतलब बी पे 100 चाहिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, लेकिन देखो क्या बी पे 100 दिया हुआ है, नहीं बी पे 50 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहीं पे कह दे ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब देखिए कह रहे बी पे 100 पॉजिटिव होने की संभावना है, तो आप देखो 50 तो पॉजिटिव पहले से दिया हुआ है, और अगर बाकी 50 जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लो कि ये 50 पॉजिटिव हो जाए, तो ये 50 पॉजिटिव और ये 50 पॉजिटिव मिला के ये 100 पॉजिटिव बना सकता है, तो एज अ पॉसिबिलिटी ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, अगले कंक्लूजन की तरफ, कहता है सम बी आर नॉट ए। अब देखो कह रहे बी पे नेगेटिव, पहली बात ये कंक्लूजन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव कंक्लूजन। स्टेटमेंट में ए बी के बीच में क्या था, ऑल था, मतलब पॉजिटिव था, कंक्लूजन नेगेटिव, तो गलत हो गया। लेकिन अगर यहीं लिख दे पॉसिबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा पॉसिबिलिटी जब लिख देगा तो आप जरूर चेक करें। ठीक है, आप लिख रहे सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहे 50 यहाँ पे होना चाहिए और ये नेगेटिव आगे लगा हुआ है। आप देखो यहाँ पे जो 50 था वो पॉजिटिव कंफर्म था, बाकी 50 हमारा न्यूट्रल है, ये वाला 50 बी के लिए, तो वो 50 नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो कि वो नेगेटिव हो गया, तो उसका मतलब उस कंडीशन में ये बन सकता है, तो नेगेटिव होने की संभावना है ना 50 की, तो 50 यहाँ पे नेगेटिव जा सकता है, इसका मतलब एज अ पॉसिबिलिटी ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले स्टेटमेंट सम नॉट की तरफ। अब देखते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट है सम नॉट। सम नॉट में हमने आपको बोला था ए पे क्या जाएगा, 50 जाएगा, और बी पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। क्या रखना है, 0 रखना है। अब देखिए जो ये स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, ध्यान, ये तो पता है आपको, पहले ही बताया था। अब पहला कंक्लूजन देखो, सम बी आर नॉट ए। अब बी पे हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा, तो ये कंक्लूजन सम बी आर नॉट ए नेगेटिव है ना, नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव है। अब बी पे हमें क्या चाहिए, 50 चाहिए। आप देखो यहाँ पे बी पे क्या है, 0 है, इसका मतलब इसका 100% जो पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, डाउटफुल है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो सम बी आर नॉट ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत होगा। अब अगर इसी कंक्लूजन के आगे लिख दे सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या लिख दे, पॉसिबिलिटी, तो आप पॉसिबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप देखो बी पे 0 है, और ये जो 100, इसका मतलब 100% जो एरिया है वो क्या है, न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पे जा सकता है, तो क्या वो नेगेटिव 50 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसे ही अगला जो कंक्लूजन है वो है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव था, सम ए आर नॉट बी था, और कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इसी को अगर पॉसिबिलिटी लिखते तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ए जो है वो 50% पॉजिटिव कन्फर्म है, बाकी 50% जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ए पे 100% पॉजिटिव लाना है, सॉरी ये सम ए आर नॉट बी जो था उसमें ये नेगेटिव 50 था, सॉरी ये क्या था, नेगेटिव 50 था। अब अगर ये 100 पॉजिटिव बनाना है तो क्या आप बना सकते हैं ए को, नहीं, क्योंकि नेगेटिव 50 पहले से है,
और ये अगर 50 जो है पॉजिटिव भी हो गया तो वो 50 ही सिर्फ पॉजिटिव हो पाएगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला कंक्लूजन देखें, ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी कह रहे हैं। अच्छा, ऑल बी आर ए सिर्फ लिखा हुआ है, बी पे आपको कितना दिया हुआ है 100 जाना चाहिए, यहाँ पे देखो बी पे 0 है ना, तो डायरेक्टली तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर इसको पॉसिबिलिटी लिख दे, क्या लिख दे, पॉसिबिलिटी लिख दे, तब आप सोचिए बी पे पॉजिटिव 100 तक क्या जा सकता है। देखिए बी पे 0 है, इसका मतलब 100% एरिया फ्री है, तो वो 100 जो है वो पॉजिटिव 100 जा सकता है और नेगेटिव 100 तक जा सकता है। तो मान लो पॉजिटिव 100 चला गया, इसका मतलब जा सकता है पॉजिटिव 100 तक, इसका मतलब ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉजिटिव 100 तक जा सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब ये तो रहा हमारा ये स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ेंगे अपना सम नॉट नो के स्टेटमेंट पे। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट है नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब ए पे 100 और ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन सिर्फ नेगेटिव बनेगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए पे 100 और बी पे भी 100, दोनों तरफ से 100 नेगेटिव है, इसका मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। ओके, अब देखें अगर कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, ए सम नॉट में ए पे कितना जाना चाहिए 50, स्टेटमेंट नेगेटिव और कंक्लूजन भी क्या है नेगेटिव, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 100 है तो ये 50 तक जा सकता है, इसका मतलब 100 रुपीज़ आपके पास हैं तो आप 50 जो है स्पेंड कर सकते हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ओके, अब हम आएंगे, अभी तक हमने देखा डायरेक्ट, अब हम इनडायरेक्ट और जो रियल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी और बैंक में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो ये तो रहा इनडायरेक्ट। अब जान लेते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन होता क्या है, कैसे निकलता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो एलिमेंट दिए गए हों, दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाए कंक्लूजन में, तो डायरेक्ट हो गया। अब दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट में ए यहाँ है और इस स्टेटमेंट में सी जो है यहाँ है, या फिर इस स्टेटमेंट में है, और फिर ए और सी का कंक्लूजन पूछा गया, उनके बीच में रिलेशन पूछा गया कंक्लूजन में, या फिर यहाँ पहले और तीसरे से मिलके ए और सी मिल रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स हैं, उसको जान लेते हैं। पहला रूल है कि इनडायरेक्ट में हम स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे, मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का तरीका क्या है, पहली बात तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अब कैसे कॉमन, जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ए आर बी, ओके, क्या लिखा हुआ है सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट है इसी में ऑल बी आर सी। ओके, अब कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर सी। ठीक, अब देखिए ए बी इसमें दिया हुआ है और बी और सी इसमें दिया हुआ है, लिंक किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट किसका मतलब दोनों स्टेटमेंट में बी है, तो ए और सी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ए और सी को अगर कनेक्ट करना है तो देखिए कैसे होगा। पहला कनेक्ट करने का रूल क्या है कि कनेक्ट तभी होगा, कनेक्ट करने के लिए पहला रूल है एक, जैसे बी है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट पे एक बार 100 हो और एक बार 50 हो, या फिर दोनों ही बार 100 हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर 150 या 100 से कम है, जैसे 50 और 50 कॉमन एलिमेंट, जैसे बी पे यहाँ 50 बने और यहाँ भी 50 बने, तो कनेक्ट नहीं होगा, 50-50 कनेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं कैसे। ए सम ए आर बी है, यहाँ पे क्या है 50 है, और बी पे क्या है सम ए आर बी में बी पे भी क्या बनेगा 50 बनेगा। ऑल बी आर सी लिखा हुआ है तो इस जगह पे बी पे क्या बनेगा, कितना बनेगा ये देख लेते हैं। बी पे यहाँ कितना बनेगा 100 बनेगा, और सी पे कितना बनेगा 50 बनेगा। अब आपको कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए आर सी, ए और सी के बीच में, तो आप देखो बी पे 50 एक बार और एक बार बी पे 100, इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल कर दो, इसका मतलब ए और सी कनेक्ट कर रहा है। अब पॉइंट आता है अगला, ध्यान रखिएगा जब आप एलिमेंट को जोड़ रहे हो, पहला स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, जैसे देखो पहला स्टेटमेंट सम ए आर बी, पहला क्या है पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा।
पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लो सम ए आर बी है और फिर नो बी आर सी लिखता, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है नेगेटिव और नेगेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, नो रिलेशन, मतलब नो कंक्लूजन, कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा उनके बीच में। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे सम ए आर बी ऑल बी आर सी। तो पहले कॉमन एलिमेंट पे देखा 50 और 100 है। अब देखो कंक्लूजन में पॉजिटिव और पॉजिटिव से हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव क्या कंक्लूजन दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये सही हो सकता है। अब देख लेते हैं कितना बनना चाहिए। ए पे 50 बनना चाहिए सम ए आर बी का, मतलब ए पे 50 और सी पे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे देखो क्या ए पे 50 है, कनेक्ट भी हो गया, और ए पे 50 इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है अगर इसी जगह पे ऑल ए आर बी, क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। अब देखो ये कह रहे ए पे 100 कनेक्ट तो हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव था तो पॉजिटिव कंक्लूजन दिया भी हुआ है। अब देखो क्या ऑल ए आर बी, ए पे 50 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ए पे कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। लेकिन अगर यहीं पॉसिबिलिटी कह दे, है ना, क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी। अब देखो कनेक्ट भी हो गया और ए पे 50 है, अब बाकी 50 क्या है, न्यूट्रल है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर ये 50 पॉजिटिव हो जाए तो ए 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ए 100 बन सकता है पॉजिटिव, तो ये पॉसिबिलिटी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें स्टेटमेंट्स को करना है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उससे हम कुछ और कंक्लूजन्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑल ए आर बी नो बी आर सी, ये दो स्टेटमेंट है और फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। फिर वही बात आती है, ए पे क्या है 100 आएगा यहाँ पे, और बी पे क्या आएगा 50 आएगा, ऑल के केस में आपको पता है। नो पे दोनों पे ही 100 आएगा। ठीक, अब देखो कॉमन एलिमेंट बी है और दोनों पे, एक पे 50 एक पे 100 है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है नो ए आर सी, नो ए आर सी के केस में ए पे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे ए पे क्या है 100 है। अब एक और बात देखनी है कि क्या नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, जैसे नो ए आर सी नेगेटिव कंक्लूजन है। अब देखो हमने आपसे क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े तो नेगेटिव मिल सकता है। देखो यहाँ पे ऑल ए आर बी पॉजिटिव था, नो बी आर सी नेगेटिव स्टेटमेंट था, तो कंक्लूजन नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे ए पे 100, यहाँ पे ए पे 100 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अगला देखिए सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट में सी पे कितना चाहिए 50 चाहिए हमें, और ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तो अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ के नेगेटिव कंक्लूजन मिल सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो ए पे, अब सी पे हमें देखना है कितना 50 लाना है, सी पे 100 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 50 की ही सिर्फ बात किया था। तो 100 है, 100 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो 50 आप खर्चा कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ आपने उधार ले लिया है तो 50 रुपये उसमें से खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब सम सी आर नॉट ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए यहाँ पे अभी पिछले जो दो क्वेश्चन हमने लिए उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन था उसमें हमने 2 स्टेटमेंट लिए, इसमें हमने 3 स्टेटमेंट लिए। कहने का मतलब अगर 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, कुछ भी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम हमें जो करना है वो यही करना है कि स्टेटमेंट को देख लेना है, सम डॉग आर कैट, तो सम का मतलब 50 और 50। ठीक है, दूसरा नो, नो का मतलब 100 और 100। सम नॉट का मतलब हुआ 50 और इस पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हमारा पहला कंक्लूजन देख लेते हैं, सम डॉग आर नॉट कैट। डॉग इस स्टेटमेंट में पहले में है और कैट जो है, अब आप देखो डॉग इसमें सम डॉग आर नॉट कैट लिखा हुआ है, तो पहले ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम डॉग आर कैट लिखा हुआ था, और ये कह रहे सम डॉग आर नॉट कैट। आप यहाँ पे मान लो मैट है, सम डॉग आर नॉट मैट। ओके, अब देखिए डॉग पे क्या है 50, क्योंकि वो इजी हो जाता, डॉग पे क्या है 50 चाहिए।
और मैट पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव को मिलाने पे हमें डॉग और मैट कॉमन मिल रहे हैं, डॉग और मैट। इसको पाने के लिए इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या जुड़ सकता है, 50 कैट पे और एक बार कैट पे 100। पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने कहा था नेगेटिव मिलेगा और कंक्लूजन नेगेटिव ही दिया हुआ, सम डॉग आर नॉट कैट लिखा हुआ नेगेटिव। अब सब कुछ हो गया तो आप चेक कर लो, डॉग पे आपको कितना चाहिए, 50 चाहिए, यहाँ पे 50 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ 50 बन रहा है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऐसे ही समझ लेते हैं कि अगला जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है हमारा, सम डॉग आर नॉट रैट। डॉग पे हमें कितना चाहिए, नॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे हमें डॉग पे 50 चाहिए, ठीक है। रैट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिंक करना है तो पहले दो को लिंक करिए, डॉग कैट, कैट कट गया, 50 100 तक लिंक हो गया। अब मैट आ गया, मैट से लिंक करेंगे इसको, 100 है और 50 है, कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब इस नेगेटिव को हमें इस नेगेटिव के साथ जोड़ना है, तो हमने कहा था नेगेटिव और नेगेटिव मिलाने पर नो रिलेशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ सम डॉग आर नॉट रैट, जो कंक्लूजन लिखा हुआ है, इन डॉग और रैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी बनेगा वो सिर्फ पॉसिबिलिटी बनेगी, संभावना बनेगी। अगर इसके आगे पॉसिबिलिटी कुछ भी लिख दे तो सही हो जाएगा। नो रिलेशन की केस में ध्यान रखिएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी लिखे सही मार्क करेंगे। तो अब सम डॉग आर नॉट रैट का कंक्लूजन हमारा डायरेक्टली हम इसको चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, अगला कंक्लूजन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो है ऑल रैट कैन बी कैट। कहता है ऑल रैट कैन बी कैट। ओके, रैट पे हमें कितना चाहिए, रैट पे देखिए 100 चाहिए और कैट पे कुछ भी हो। अब रैट और कैट को जोड़ना है, रैट यहाँ पे है और कैट की जगह पे इसमें है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने से ही हमें रैट और कैट का लिंक मिल जा रहा है। अब अगर हमें जोड़ना है तो मैट, देखिए मैट पे 50 और मैट पे 100 तो हमने कैंसिल कर दिया, जोड़ सकता है। लेकिन देखो आप, पहला जो है कंक्लूजन क्या है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ने पर हमें रैट और कैट मिल रहा है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ने पर मिल रहा है, इसका मतलब कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे कैन बी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, तो चेक करना पड़ेगा। देखो रैट पे पहले से हमारे पास कितना पड़ा हुआ, जुड़ तो गया क्योंकि ये 100 और ये 50 था, जुड़ गया और इस पे 0 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 0 लगा हुआ, इसका मतलब 100% न्यूट्रल है। क्या है, 100% न्यूट्रल है। तो ये 100 पूरा का पूरा हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लो कि वो पूरा पॉजिटिव हो गया तो ऑल रैट कैट बन जाएगा। इसका मतलब कैन बी या पॉसिबिलिटी अगर लगा है तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो ये रहा हमारा सेशन और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया ये सेशन। अगर नहीं समझ में आया तो यार रिपीट करिए। सेकेंड सेशन जो होगा हमारा पार्ट 2 होगा, उसमें हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन लेके आएंगे और रिवर्स सिलॉक्स को डिस्कस करेंगे इसी ट्रिक से। ओके, बहुत इजी हो जाएगा, आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और फिर एक प्रैक्टिस वीडियो होगा सिलॉक्स के ऊपर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे सब्सक्राइब यूज़र नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी पहुंच आप तक हो सके। और तीसरा, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ पूछनी है, कुछ भी कहना है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है या डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे और इसके एक्सटेंडेड वर्जन और रिवर्स सिलॉक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।